के मिलिट्री बेस अचानक बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। जर्मनी की पूरी फौज हाई अलर्ट पर है। जर्मनी का एक एक अड्डा इस वक्त युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन का फ्रंट अब ना जेलेंस्की की बस की बात रही और ना ही डोनाल्ड ट्रंप की। ये बात जर्मनी को बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। जर्मनी की संसद में सेना पर खर्च बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक बिल पास हुआ है। अगले 10 सालों के लिए जर्मनी के बुनियादी ढांचे में नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और इसमें सेना को ऐसा हाईटेक बनाया जा रहा है, फोकस है जिसकी तोड़ रूस के पास ना हो। इसके लिए अब जर्मनी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 546 अरब डॉलर अगले 10 साल में खर्च करेगा। 546 अरब डॉलर यानी कि 47 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम। इसके साथ ही रक्षा पर खर्च को नाटो के स्टैंडर्ड यानी जीडीपी के 2% तक बढ़ाने की बात है। जर्मनी की अगली सरकार में संभावित साझेदार अब यूरोप को बचाने की कसम खा रहे हैं। वो डिफेंस पर होने वाले खर्च बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए नियमों में ढील देना चाहते हैं। जर्मनी के नए चांसलर बनने जा रहे फ्रेडरिक मर्ज और मौजूदा चांसलर ओलाफ शॉल्ज की पार्टी जर्मनी को यूरोप में एक नया दर्जा देना चाहते हैं, जो रूस को बड़ी टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। क्या ट्रंप और पुतिन की दोस्ती देखकर जर्मनी अब नाटो का नया बॉस बनना चाहता है? क्या अब जर्मनी संभालेगा यूक्रेन का मोर्चा ताकि पुतिन की सेना डोनबास से आगे न बढ़ पाए? उधर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध का पूरे यूरोप की सुरक्षा पर असर पड़ा है। यही वजह है कि हम अपनी रक्षा क्षमताओं में तेजी से और लगातार सुधार करना चाहते हैं। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य दिल्ली ने अब पूरे यूरोप को दहशत में डाल दिया है। दहशत यानी डर, वहशत यानी पुतिन का गुस्सा, वहशत यानी नाटो के सबसे बड़े देश अमेरिका का रूस के सामने सरेंडर। सवाल है कि क्या पूरे यूरोप को लग रहा है कि ट्रंप ने पुतिन की युद्ध विराम वाली शर्तों को मानकर एक तरह से यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप को संकट में डाल दिया है? क्या अमेरिका ने नाटो को बहुत बड़ा धोखा दिया और इस धोखे का सबसे बड़ा खामियाजा यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप उठाएगा? क्या इसीलिए नाटो ने अमेरिका की लीडरशिप खत्म होती हुई नजर आ रही है? क्या इसीलिए अब जर्मनी नाटो का नया बॉस बनना चाहता है क्योंकि रूस के खिलाफ मोर्चे में एक नए लीडर की जरूरत है? पुतिन और ट्रंप की फोन पर बातचीत क्या हुई? 24 घंटे के अंदर जर्मनी में युद्ध की तैयारी को लेकर एक नया माहौल बन चुका है, क्योंकि खबर यह है कि पुतिन ने ट्रंप को फोन कॉल के लिए 1 घंटे तक इंतजार कराया। यानी पुतिन ने अपनी शर्तों पर ट्रंप से बात की। लिहाजा जो पुतिन चाहते थे ट्रंप वो करने को आराम से राजी हो गए। जर्मनी अब बहुत ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है और इसकी चर्चा पूरे यूरोप में हो रही है। पुतिन भी इससे वाकिफ है कि उनको टक्कर देने के लिए नाटो का एक बड़ा देश अब अमेरिका की जगह लेना चाहता है। जर्मनी का त्रिशूल कितना खतरनाक है, क्या यह पुतिन को नुकसान पहुंचा सकता है? इसे समझने के लिए 3 तस्वीरें देखिए। एक तरफ जर्मनी का फाइटर जेट यूरो फाइटर है जो खास रूस के सुखोई फाइटर को मार गिराने के लिए तैयार है। फिर जर्मनी का एयर डिफेंस सिस्टम IRST है जो यूक्रेन को भी सप्लाई किया गया और इसने रूस के कई फाइटर जेट गिराए हैं। रूस की क्रूज मिसाइल भी इसकी शिकार बनी है। और तीसरे नंबर पर है जर्मनी का लेपर्ड टैंक। तेंदुए की फुर्ती वाला ये टैंक यूक्रेन को भी सप्लाई किया। डॉनबास से लगे कई मोर्चों और खार्किव को बचाने में इस टैंक ने बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन सच ये है कि पुतिन ने इस टैंक का बहुत अच्छी तरह शिकार भी किया। मई 2024 में पुतिन ने इसका सबूत दिखाया था जब मॉस्को में जर्मनी के लेपर्ड टैंक की लाश पूरी दुनिया को दिखाई दी। न सिर्फ लेपर्ड बल्कि पुतिन ने अमेरिका का टूटा फूटा एब्रम्स टैंक भी दिखाया जिसे पुतिन के ड्रोन ने चलने लायक नहीं छोड़ा। यहाँ पर जर्मनी के कई और हथियार भी नुमाइश में शामिल किए गए जो बता रहे थे कि पुतिन के फायर पावर के आगे नाटो के हथियार खिलौना साबित हुए हैं। मॉस्को में लगी इस नुमाइश ने नाटो का हौसला तोड़ने का काम बहुत अच्छी तरह किया। यूरोप के बड़े बड़े देश जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली भले ही इन तस्वीरों को नजरअंदाज करें, लेकिन पुतिन बार बार यह एहसास दिलाते रहे हैं कि उनकी टक्कर में कोई नहीं है, फिर चाहे वो जेलेंस्की हो या जेलेंस्की के चाहने वाले। ये टैंक यूक्रेन युद्ध में कब्जे में लिया गया। इसे चला रहा चालक दल इसे
छोड़कर भाग गया था, क्योंकि रूस के एक ड्रोन ने जब इस पर हमला किया तो इसका पूरा सिस्टम खराब हो गया था। पुतिन पहले ही बता चुके हैं कि उनकी लड़ाई यूक्रेन से ज्यादा नाटो की सेनाओं से है, जो इस वक्त जेलेंस्की के युद्ध को तेज करने के लिए यूक्रेन में मौजूद है। ये बात पुतिन बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अब इसकी लीडरशिप अमेरिका से हटकर दूसरे देशों के पास जा सकती है, क्योंकि अब यूक्रेन में लड़ना आसान नहीं है और बिना ट्रंप के यूरोप को बचाना मुश्किल होना तय है। इसीलिए जर्मनी की सेनाएं एक्टिव मोड में हैं और वो पुतिन को डराने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। जर्मनी ने अपनी सेना की तादाद भी बढ़ाने की तैयारी कर ली है। जर्मनी में भी आम आदमी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी जर्मनी के पास 1,80,000 सैनिक हैं। 2031 तक वो ये तादाद 2 लाख से ज्यादा करना चाहता है, जबकि रिजर्व सैनिकों की तादाद भी 60,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने की तैयारी है। जेलेंस्की को बचाने के साथ साथ खुद को बचाने वाला यूरोप का इरादा मजबूत है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने तो यहां तक कह दिया कि नेटो के आर्टिकल 5 में बदलाव किया जाए। नेटो के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी सदस्य देश पर अगर हमला होता है तो वो नाटो के सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसी हालत में सभी सदस्य देश एकजुट होकर दुश्मन देश पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। मेलोनी चाहती है कि इस आर्टिकल में संशोधन करके यूक्रेन को भी शामिल कर लेना चाहिए। उधर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि ये काफी असरदार होगा। ये नाटो में शामिल होने से अलग है, लेकिन इसका मतलब है कि यूक्रेन को नाटो देशों के समान सुरक्षा मिलना। मुझे लगता है कि ये स्थिर, स्थायी और प्रभावी सुरक्षा की गारंटी होगी। ये निश्चित रूप से उन प्रस्तावों में से एक है जिसे हमने टेबल पर रखा है। जॉर्जिया मेलोनी की बात से जेलेंस्की जोश जो है जेलेंस्की में बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की के युद्ध को मेलोनी और ताकत देना चाहती है। मेलोनी से लेकर मैक्रो तक बता रहे हैं कि यूक्रेन को कैसे बचाया जाएगा और इसी ट्रैक पर चलते हुए रूस को कैसे यूरोप से भी दूर रखा जाएगा। मैक्रो ने अपनी वो परमाणु छतरी खोल दी है जो पूरे यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचा सकती है। यूक्रेन भी, ब्रिटेन भी, इटली भी, जर्मनी भी यूरोप का कोना कोना इस छतरी के नीचे आकर पुतिन के परमाणु गुस्से से बचना चाहता है। परमाणु छतरी यानी रूस की मिसाइलों के खिलाफ काउंटर अटैक की गारंटी, जो अमेरिका के बाद फ्रांस और ब्रिटेन की ही दे सकता है, क्योंकि यूरोप में इन्हीं दोनों के पास परमाणु हथियार है। फ्रांस ने अपनी एयरफोर्स की रेंज में भी दिखा दी है। दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना में जब एरियान 6 रॉकेट लॉन्च किया गया तो उस लॉन्चिंग का वीडियो फ्रांस के राफेल विमानों ने बनाया। एरियान 6 से फ्रांस की एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की गई है। फ्रांस तक पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दोनों ने रूस को कीव और खार्किव से दूर रखा है। तो वहीं एब्रम्स टैंक से लेकर F-16 फाइटर जेट भी अमेरिका के दखल पर यूक्रेन तक पहुंचे। हालांकि पुतिन ने इन दोनों हथियारों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है। अब जर्मनी और फ्रांस एक्टिव हुए हैं। सवाल है कि इन दोनों नेटो देश का आक्रामक रुख पुतिन के गुस्से को दबा पाएगा या नहीं।